कैसे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा 70,000 स्टूडेंट हो गए। उनको घर भेजा जा रहा है भाई, क्योंकि उनका वर्क परमिट ख़त्म हो रहा है। तो पहले मैंने वीडियो बनाई थी, अब भी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ के आ रहा है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो जिनका वर्क परमिट ख़त्म हो गया है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है। अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा तो वो आगे पीआर नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आगे सरकार ने सीधा कह दिया है, आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, आपको अपने घर जाना ही जाना पड़ेगा। और मैं कोई नहीं होता यार बताने वाला कि आपको घर जाना है कि नहीं, ठीक है। मैं जस्ट बता रहा हूँ यहाँ की सरकार ने जो कहा है कि जब आप लाइक जैसे आप अपने देश से आ रहे हो, जब भी आप यहाँ पे आते हो, स्टडी वीज़ा पे आते हो या फिर किसी भी वीज़ा पे आते हो, तो आपको स्टेट ऑफ पर्पस देना पड़ता है। उस स्टेट ऑफ पर्पस में आप देते हो, लाइक आप विजिटर वीज़ा पे आ रहे हो, मैं घूमूंगा यहाँ पे, ठीक है, घूम घाम के वापस अपने घर चला जाऊँगा। या फिर स्टडी वीज़ा पे आते हो, मैं यहाँ पे पढ़ाई करके वापस अपने देश चला जाऊँगा। ये देते हो। और यहाँ की सरकार भी कहते हैं सीधा कि हम किसी को पीआर नहीं देंगे, हर किसी को पीआर नहीं देंगे। जिसकी हमें ज़रूरत होगी ना यहाँ पे, उनको देंगे पीआर, ताकि उनको जिनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ना पीआर भी हार्ड होता जा रहा है। जो कनाडा में प्रोग्राम चल रहे हैं, जो कोर्सेज चल रहे हैं, जिसकी वजह से कनाडा बूस्ट हो रहा है, इससे इकॉनमी बूस्ट हो रही है, उसको फ़ायदा हो रहा है एक तरह से। उसी प्रोग्राम में वो यहाँ पे लोगों को पीआर देंगे, ताकि आगे जाके उनके देश को फ़ायदा हो। ऐसे प्रोग्राम में वो बंदों को पीआर देंगे, लाइक जैसे हो गया कंस्ट्रक्शन हो गया, फूड सेफ्टी हो गया, हेल्थ हो गया, डेंटल हो गया। ऐसे ऐसे प्रोग्राम हो गए जिसमें एक्चुअल में यहाँ की कनाडा की सरकार को बंदों की ज़रूरत है। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम में बंदों को पीआर मिलती है आगे जाके। और मैंने बहुत सी वीडियो में बताया भी अपनी, अगर आप फ्रेंच सीख लेते हैं तो आपको पीआर मिलने में थोड़ी आसानी हो जाती है, यानी सीआर स्कोर थोड़ा हाई जाने में आपकी आसानी हो जाती है। इससे फ्रेंच सीखने से कम 50-60 सीआर स्कोर मिलता है आपको। 70,000 स्टूडेंट्स हैं, उनको वर्क एक्सटेंशन देने से बिल्कुल मना कर दिया यहाँ की सरकार ने, क्योंकि वो पॉपुलेशन को कम करना चाहती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मास इमिग्रेशन हुआ है, ठीक है, उनको भी संभालना है आगे, क्योंकि उनकी स्टडी चलेगी, फिर वर्क परमिट मिलेगा, जिसको मिलेगा उनको भी संभालना है आगे, जिसको नहीं मिलेगा उनको ऑब्वियसली घर जाना पड़ेगा। अगर आपके पास पब्लिक कॉलेज है तो आपको वर्क परमिट मिलेगा, अगर आपके पास प्राइवेट कॉलेज है तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले ऐसा था, कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज थे जो पब्लिक कॉलेज के साथ टाई अप करके रखते थे, तो उनको बंदों को वर्क परमिट मिलता था। जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उनको भाई ताला मार दिया है बिल्कुल। आपको बस पब्लिक कॉलेज लेके आना पड़ेगा अगर आपको वर्क परमिट चाहिए। तो मैं तो कहूँगा भाई, अगर आप किसी भी कंट्री से आ रहे हो तो वहीं से आप अपना एक कॉलेज देख के आए जो पब्लिक कॉलेज हो। जो 70,000 स्टूडेंट्स हैं उनको जाना ही पड़ेगा जब उनका वर्क परमिट ख़त्म होगा। जिनका अब भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है, सितंबर में, जिनका दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, किसी का अगले साल ख़त्म हो रहा है, तो उनको ऑब्वियसली अपने घर जाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं गए तो उनको डिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो इल्लीगली रहेंगे यहाँ पे बिना बताए सरकार को, तो उनको डिपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक रूल ब्रेक कर रहे हैं जो सरकार द्वारा बनाया गया है। अगर आप स्टडी करने के बाद और वर्क परमिट आने के बाद, जब आपका वर्क परमिट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद घर नहीं गए और सरकार को पता चलता है कि आप इल्लीगली रह रहे हो हमारे देश में, तो ऑब्वियसली वो डिपोर्ट करेंगे ही करेंगे। अब बात करते हैं भाई एलएमआई के ऊपर। बहुत से ऐसे बंदे हैं जो एलएमआई खरीदते हैं जिनका वर्क परमिट ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। तो एलएमआई भाई बहुत धड़ल्ले से बिक रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे लेते, कंपनी वाले लेते थे। और अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक, जिसमें 20% बंदों को बुलाया जाता था बाहर से, ठीक है, उनको ही दी जाती थी एलएमआई। कोई कंपनी हो गई जिसके पास 100% एलएमआई है, ठीक है, वो सिर्फ 20% एलएमआई बेच सकती थी इंटरनेशनल बंदों को और बुला सकती थी। और कुछ कंपनी ऐसी थी, हम एलएमआई तो दे देंगे पर काम नहीं देंगे। ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। टोरंटो साइड हो गया या ये ओंटारियो साइड हो गया। इसी को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स चेंज किए जा रहे थे, ठीक है। अब 10% कर दिया है, 10% इंटरनेशनल बंदों को एलएमआई दी जाएगी और एक्चुअल में काम भी दिया जाएगा। और कनाडा में लो वेज वाली एलएमआई बंद कर सकती है, कनाडा की सरकार ने खुद कहा है। अगर आपके $20 पर आवर मिल रहा है, $25 पर आवर मिल रहा है, $26 पर आवर मिल रहा है उस एलएमआई वाली जॉब पे, तो उसको भी बंद किया जा सकता है। कुछ ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हो गए हैं, जहाँ पे बहुत सारी जॉब की कमी हो रही है, कम वेज वाली एलएमआई है, उनको भाई बंद किया जा सकता है। यहाँ की सरकार कह रही है अगर कोई कंपनी $27 पर आवर से ऊपर वाली एलएमआई बेच रही है,
या और ले रहे हैं बंदे तो ठीक है, अगर उससे नीचे है तो भाई प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल बंद होने वाली है। यहाँ की सरकार ने सीधा कह दिया ये कुछ ऐसे एरिया में होगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स भरे पड़े हैं, ठीक है, बंदे भरे पड़े हैं, सिटीज़न हैं, लाइक ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, ओंटारियो हो गया, मैनिटोबा हो गया, क्यूबेक हो गया, ऐसे ऐसे प्रोविंस में ये LMI का फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जो इतने रूल्स देखने को मिल रहे हैं, इतने रूल्स चेंज कर देखने को मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि अभी इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, जो अभी की राइट नाउ अभी की सरकार है वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी भाई बंदों के हित के लिए सोच सकते हैं, यहाँ के इमिग्रेंट्स बंदों के लिए सोच सकते हैं। इनकी वजह से हमें जॉब नहीं मिल पा रही है, जो बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन आ गया यहाँ पे, बहुत लेवल पे इमिग्रेशन हुआ है, ठीक है, तो इसके कारण हमें हमारे बंदों को या फिर हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रही है। जो एंट्री लेवल की जॉब थी वो मिल नहीं पा रही है बहुत से बंदों को, तो वो भी सोच रही है उनके बारे में। देखो भाई हम जैसे तो भाई वो दे नहीं सकते वोट, लाइक स्टूडेंट्स हो गया या फिर वर्क परमिट पे हो गया, ये भाई बंदे वोट दे नहीं सकते। वोट कौन देंगे? सिटीज़न बंदे, तो उनके बारे में ही सोचेगी ना यहाँ वाली सरकार ज़्यादा, तो उनके बारे में भी सोचना पड़ता है ताकि वो भर भर के वोट दे सके, अगली सरकार वही आ सके। इसलिए भाई इतने सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं। और जो 70,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनको वर्क परमिट एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ की सरकार है ना, अभी की राइट नाउ सरकार है, वो सोच रही है कि हमें यहाँ के जो इमिग्रेंट्स हैं वो कम करने पड़ेंगे, जिसके कारण भाई थोड़ा संतुलन बन सके। पहले क्या कर रही थी, पहले इतने बंदों को बुला लिया और अब कह रहे हैं कि इमिग्रेशन हो गया। यही कह लो कि भाई पहले सो रही थी सरकार और अब जाग गई है। इतना बुरा हाल देखते हुए इतना रायता फैला पड़ा है हर एक एरिया में, चाहे वो कुछ भी लगा लो भाई, जॉब तो सबसे पहले ही आता है, जो बंदों को मिल नहीं रही, जिसके कारण भाई बंदों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है जॉब के कारण। किसी को 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, जॉब नहीं मिल पा रही है। किसी को तो भाई 8 महीने भी हो गए, 1 साल भी हो गया, किसी को जॉब नहीं मिल रही ढंग से। ओ भाई, तो वो एजेंसी की तरफ से भाई 1-2 शिफ्ट मिल जाती है, 2 शिफ्ट मिल जाती है, ऐसे बंदे जा रहे हैं यहाँ पे। तो चल रहा है बस बंदों का काम। जॉब तो सबसे पहले ही आता है। ग्रोसरी भी भाई महंगी हो गई है, ठीक है, और ये लगा लो घर वगैरह, ये भी बहुत ज़्यादा महंगे। ये तो भाई डे 1 से ही बता रहा हूँ मैं, जब मैं आया था मैं यहाँ पे कनाडा में, जब से ही बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे हैं घर, एज़ कम्पेयर टू इंडिया या फिर अमेरिका लगा लो, एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, वहाँ भी अच्छे मिल जाते हैं घर। और एक और स्कीम चल रही है यहाँ पे जिसे गेम कहते हैं यहाँ पे, जिनका वर्क परमिट ख़त्म हो रहा है वो USA टप रहा है, ठीक है। वो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा फ़ायदा क्या है इसका। अगर वो कनाडा से USA जा रहा है तो मेरे को नहीं लगता भाई उसका असाइलम लगेगा। तो सीधा यही पूछेंगे कि भाई अगर आप वर्क परमिट पे थे वहाँ पे, आपने स्कूल भी किया, कॉलेज भी किया, XYZ कुछ भी किया आपने वहाँ पे, इतने साल लगाए वहाँ पे, और फिर आप US से आ गए, तो US से बॉर्डर टप के उन्हें वैलिड रीज़न भी देना पड़ता है। कोई रीज़न देता है कि हमें अपने देश से खतरा है या फिर किसी बंदे से खतरा है, तो वो भी सोचते हैं या फिर कहते हैं कि भाई किससे खतरा है, कि अपने देश से खतरा है या फिर किसी बंदे से खतरा है वहाँ पे, तो आप कनाडा क्यों आए, आपने कनाडा पढ़ाई क्यों की। असाइलम कई बार लगता नहीं है बंदों का। और यहाँ पे कनाडा में कुछ बंदे ऐसे भी हैं, स्टडी वीज़ा पे आने के बाद 6 महीने 2 महीने रहने के बाद भाई US से मूव हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ उनको काम नहीं मिल रहा है, ऐसा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उनको असाइलम लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कहीं उनको असाइलम दिया भी नहीं जा रहा है, ठीक है, उनको वापस भेजा जा रहा है। उनको यही समझ नहीं आती भाई, गेम लगा रहे हो, गेम बढ़ा रहे हो, अगर कनाडा से जाके भाई असाइलम नहीं लगा तो इतने सारे पैसे बर्बाद होंगे। तो मैं तो भाई कहूँगा ही नहीं भाई, तुम भाई कनाडा से USA जाओ। काम की हाँ थोड़ी दिक्कत है, पर हो जाएगा, आराम से सेट हो जाएगा। काम की दिक्कत है यहाँ पे, मानता हूँ, पर अगर कनाडा से तुम USA जाओगे तो अगर कोई रीज़न दे भी रहे हो, अगर आपका असाइलम नहीं लगा तो आपको वापस अपने देश जाना पड़ेगा, इतना पैसा ख़राब होगा, तो ना ही जाओ भाई, मैं तो कहूँगा सीधा। रात होनी स्टार्ट हो गए 8:30 बजे, पहले 9 बजे स्टार्ट होती थी रात होनी, 9:14 पे सनसेट होता था यहाँ पे, अब 8:31-32 पे होता है सनसेट यहाँ पे। देख लो भाई, ठीक चल रहा है और क्या। लास्टली यही कहना चाहूँगा भाई, कोई गेम मत लगाओ, ठीक है, कनाडा से USA जाने की। अगर असाइलम नहीं मिला तो भाई पैसे बर्बाद जाएंगे और आपको घर भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा ही नहीं भाई असाइलम लगाओ यहाँ से कनाडा से USA का। तो बहुत सारे लीगल वे होते हैं वैसे US जाने के, अभी मेरे को पता नहीं है, अगर मेरे को पता चलेगा तो उसके ऊपर भी वीडियो आएगी पक्का USA की। बहुत सारे लीगल वे होते हैं, इनलिगली क्यों जाना हमें,
अगर लीगल वे है हमारे पास तो लीगल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।